नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। बीबी न्यूज चैनल में आप सभी सामान्य दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से एक बड़ी खबर उभर करके सामने आ रही है। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। आजमगढ़ पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है जो बीते रविवार यानी 23 जनवरी को आयोजित टीटी की परीक्षा में परीक्षार्थियों को पास कराने का जिम्मा लिया था, लेकिन आजमगढ़ पुलिस ने इनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। आजमगढ़ पुलिस ने इस मामले में डीवाईएस कार्यालय में चर्चित एवं जिला विद्यालय निरीक्षक का सबसे करीबी पेटेंट बाबू धर्मेंद्र राय उर्फ बबलू राय को गिरफ्तार कर लिया। सठियाव कस्बे के करीब क्रॉसबेली इंटर कॉलेज के प्रबंधक सहित कई स्कूलों के प्रबंधक एवं प्रिंसिपल क्लर्क को कुल 22 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके पास से 51,02,000 रुपये नकदी व चेक के रूप में बरामद किया। हालांकि इस मामले में 6 आरोपी फरार हैं, जिनको आजमगढ़ एसपी अनुराग आर्य ने शीघ्र गिरफ्तारी करने का दावा किया है। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से नकल माफियाओं में हड़कंप मच गया है। आपको एक बार फिर बता दें कि आजमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देशन में उत्तर प्रदेश में यही बड़ी कार्रवाई की गई है। टीटी परीक्षा में नकल कराने वाले इस गिरोह के मंसूबे को करारा झटका लगा है। आपको यह भी बता दें कि यह पूरी कार्रवाई आजमगढ़ पुलिस द्वारा की गई है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के रामपुर जनपद के कई आरोपी भी गिरफ्त में हैं। ऐसे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि इनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में रैकेट काम कर रहा था। पुलिस ने इनसे गहराई से अगर पूछताछ किया कड़ाई से तो एक बड़ा मामला उभर करके सामने आएगा। आजमगढ़ पुलिस ने 5,12,000 नकदी बरामद किया। इसमें 2,70,000 नगद व 6 अदद चेक के माध्यम से 4,85,000 रुपये के अलावा 2 अदद 4 पहिया वाहन, एक डायरी भी बरामद हुई है। माना जा रहा कि डायरी में इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद आने वाले दिनों में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में नकल कराने वाले माफियाओं पर अंकुश लगेगा। पुलिस ने कार्रवाई से पूछताछ किया, एक बड़ा मामला उजागर हो सकता है। इस मामले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसमें प्रमुख रूप से आजमगढ़ के चर्चित क्रॉसबेली इंटर कॉलेज सठियाव के प्रबंधक सहर्ष राय उर्फ गोल्डी राय पुत्र सुनील राय निवासी कुकुड़ीपुर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ है। हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज आजमपुर कंधरापुर के प्रबंधक सूर्य प्रकाश यादव पुत्र हरिश्चंद्र निवासी आजमपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़। अध्यापक धर्मेंद्र यादव पुत्र नंदलाल यादव निवासी आजमपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़। वहीं आजमगढ़ जनपद के मॉडर्न इंटर कॉलेज भदुली थाना सिधारी के प्रबंधक वेद प्रकाश यादव पुत्र स्वर्गीय बलराम यादव निवासी भदुली थाना सिधारी जनपद आजमगढ़। नारायण पब्लिक इंटर कॉलेज लखीमपुर के प्रबंधक देवेंद्र यादव पुत्र बिजभान यादव निवासी राजी अजगरा मसरकी थाना रौनापार। महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सेठवल रानी की सराय के प्रबंधक हरेंद्र यादव पुत्र राम प्रसाद यादव निवासी सेठवल थाना रानी की सराय। इसी विद्यालय के बाबू अरविंद कुमार यादव पुत्र सुबेदार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के चर्चित बाबू धर्मेंद्र राय उर्फ बबलू राय को पुत्र रामचेत राय निवासी देवड़ा दामोदरपुर थाना कंधरापुर जनपद आजमगढ़ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि इसी बाबू के माध्यम से टेट परीक्षा के सेंटर का आवंटन किया जाता था और आवंटन में बहुत बड़ी रकम लिया जाता था और इसी बाबू के माध्यम से रकम वसूला जाता था। इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस प्रकार देखा जाए तो जनपद में कुछ 22 लोग हैं और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करके इनको सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। एसपी अनुराग आर्य ने क्या कहा आपको हम दिखाने चल रहे हैं। इनका क्या आपराधिक इतिहास है और क्या क्या बरामद हुआ? जैसा कि आप सब अवगत है, कल 23 तारीख को टीईटी की परीक्षा थी, जिसके संबंध में पूरे जनपद में सूचना संकलन किया जा रहा था। इसी सूचना के क्रम में आज पुलिस के द्वारा 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से लगभग 2,70,000 कैश बरामद हुआ है, 48 लाख के 6 चेक बरामद हुए हैं और 7 स्कूल से रिलेटेड इसमें लोग हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनके यहाँ काम करने वाले क्लर्क हैं, एक डीआईएस ऑफिस के बाबू भी इसमें गिरफ्तार हुए हैं।
काफ़ी लोग रामपुर से आए हुए गिरफ्तार हुए हैं, जिनका एक रैकेट था जो बाकायदा पूरा पैसा कलेक्ट करके और अलग अलग सेंटर्स पे अपनी सेटिंग करके उसके बाद टीईटी की परीक्षा में चीटिंग का काम किया करते थे। इनसे बहुत विस्तार में पूछताछ की गई है। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा इनका जो प्लान था वो था कि सेंटर पे जाके और किसी तरीके से पेपर जो क्वेश्चन पेपर है उसकी आंसर की डेवलप करके कैंडिडेट्स में वितरण करके और उन कैंडिडेट्स जिनसे इनके द्वारा पैसे की बातचीत है, पैसा लिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा कुछ मार्कशीट्स हैं जो एक सिक्योरिटी की तरह कैंडिडेट से लेके अपने पास जमा करा ली जाती थी कि अगर आप पैसा नहीं दोगे बाद में जो बकाया पैसा है तो मार्कशीट्स हम लोग वापस नहीं करेंगे। इनके पास से काफ़ी संख्या में एडमिट कार्ड्स भी बरामद हुए हैं। टोटल 22 लोग अभी गिरफ्तार किए गए, 6 लोग और हैं जो इसमें अभी फरार हैं। बहुत जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इस कार्रवाई में एसआई ज्ञानचंद शुक्ला, जिनके द्वारा इस सूचना के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया, इनको मेरे द्वारा 20,000 रुपये की धनराशि से पुरस्कृत किया गया है और जो गिरफ्तारी करने वाली टीम है उनको पूरा 25,000 रुपये के पुरस्कार से मेरे द्वारा पुरस्कृत किया गया। किस तरह कार्रवाई की जाएगी? जो लोग अरेस्ट हुए हैं इनसे बहुत विस्तार में पूछताछ की जाएगी। जो इनसे डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, सीडीआर एनालिसिस, इनके बहुत सारे हमारे पास कुछ गैलरी में इनके स्क्रीनशॉट्स वगैरह इस तरह के हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं इस पूरे रैकेट के लिए। आगे गैंगस्टर की कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी और इनके जो सेंटर्स हैं जहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ रहती थी उनको ब्लैकलिस्ट कराने के लिए डीएम आजमगढ़ को भी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी और नकल माफिया के रूप में भी इन लोगों को चिन्हित किया जाएगा। क्या ये नकल करा चुके थे या अभी कराने वाले? नहीं, नकल कराने के प्रयास में थे और क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही पूछताछ करके इस पूरे प्रकरण में लगभग टोटल 45 लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें से इन 22 लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया। जिन सेंटर्स पे पहले से डाउट था वहाँ एक्स्ट्रा लोगों की ड्यूटी लगा के और सारे अधिकारियों के द्वारा उनका भ्रमण करते हुए सुनिश्चित कराया गया कि कहीं भी किसी प्रकार की नकल ना की जा सके। सर, इनका रैकेट आजमगढ़ में ही कि और जनपदों में इस तरीके का इन्होंने किया है? अब जैसा आप देख रहे हैं कि रामपुर से यहाँ आके काफ़ी संख्या में लोगों ने यहाँ आके इस रैकेट का पार्ट थे और पैसे का लेन देन किया था। इनके पास से डायरी और हिसाब किताब बरामद हुआ है। तो ये जाहिर सी बात है कि कई जनपदों तक इनका रैकेट फैला हुआ है और इसमें सबसे बड़ा कॉकस जो है वो जो स्कूल चलाने वाले हैं, जिनको जो सेंटर्स अपना करा लेते हैं, उनका सबसे बड़ा रैकेट है। इसीलिए इसमें स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजर, क्लर्क और डीआईएस ऑफिस के एक बाबू, इन सब पे कार्रवाई करते हुए साथ साथ में ऐसे भी कैंडिडेट जिन्होंने पैसे का लेन देन किया था उनको भी गिरफ्तार किया गया। पर कैंडिडेट कितना अमाउंट इन्होंने निकाल किया? अभी तक की पूछताछ में 3 लाख रुपए की बातचीत आई है कि पर कैंडिडेट 3 लाख रुपए था। उसमें कुछ अमाउंट ये एडवांस में लेते थे और उस बाकी जो अमाउंट था उसकी सिक्योरिटी के रूप में कैंडिडेट की ओरिजिनल मार्कशीट 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, बीएड फाइनल ईयर छोड़ के बाकी सारी मार्कशीट अपने पास रख लेते थे कि जब तुम हमारे बकाया पैसा दे दोगे तब हम तुम्हारी मार्कशीट वापस कर देंगे। और क्योंकि हम लोगों ने पहले से ही पूछताछ करके इस पूरे प्रकरण में लगभग टोटल 45 लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें से इन 22 लोगों का इन्वॉल्वमेंट इसमें सामने आया। जिन सेंटर्स पे पहले से डाउट था वहाँ एक्स्ट्रा लोगों की ड्यूटी लगा के और सारे अधिकारियों के द्वारा उनका भ्रमण करते हुए सुनिश्चित कराया गया कि कहीं भी किसी प्रकार की नकल ना की जा सके। सर, इनका रैकेट आजमगढ़ में ही कि और जनपदों में इस तरीके का इन्होंने किया? अब जैसा आप देख रहे हैं कि रामपुर से यहाँ आके काफ़ी संख्या में लोगों ने यहाँ आके इस रैकेट का पार्ट थे और पैसे का लेन देन किया था। इनके पास से डायरी और हिसाब किताब बरामद हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि कई जनपदों तक इनका रैकेट फैला हुआ है और इसमें सबसे बड़ा कॉकस जो है वो जो स्कूल चलाने वाले हैं, जिनको जो सेंटर्स अपना करा लेते हैं, उनका सबसे बड़ा रैकेट है। इसीलिए इसमें स्कूल के प्रिंसिपल, मैनेजर, क्लर्क और डीआईएस ऑफिस के एक बाबू, इन सब पे कार्रवाई करते हुए साथ साथ में ऐसे भी कैंडिडेट जिन्होंने पैसे का लेन देन किया था उनको भी गिरफ्तार किया गया। पर कैंडिडेट कितना अमाउंट इन्होंने निकाल किया? अभी तक की पूछताछ में 3 लाख रुपए की बातचीत आई है कि पर कैंडिडेट 3 लाख रुपए था। उसमें कुछ अमाउंट ये एडवांस में लेते थे और उस बाकी जो अमाउंट था उसकी सिक्योरिटी के रूप में कैंडिडेट की ओरिजिनल मार्कशीट 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, बीएड फाइनल ईयर छोड़ के बाकी सारी मार्कशीट अपने पास रख लेते थे कि जब तुम हमारे बकाया पैसा दे दोगे तब हम तुम्हारी मार्कशीट वापस कर देंगे। सर, ये जो रामपुर